आज आपके साथ ना अपनी और आपकी कुछ बातें शेयर करूँगी और ना ये बातें बड़ी इम्पोर्टेंट है जिन पे ना हम कभी भी ध्यान नहीं देती, हमें देनी चाहिए। ये हर औरत की, हर बीवी की, हर बहन की, हर माँ की ये वो बातें हैं जो वो नहीं करती है। तो आज ना खुल के इस बारे में बात करेंगे और बातें करेंगे। ये कोई ना बड़ी-बड़ी बातें नहीं है, बस मेरी और आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं जो हम वक़्त और उम्र के साथ ना महसूस करते हैं और सीखते हैं। तो आज ये सब बातें आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो सब ख़वातीन महसूस तो करती हैं, लेकिन कह नहीं पाती, कुछ छुपा लेती हैं, कुछ दबा लेती हैं, कुछ खामोश हो जाती हैं, चुप हो जाती हैं, कर नहीं पाती। तो आज इस पे ना खुल के बोलते हैं, खुल के बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे और सबको ढेरों खुशियाँ अता करे। जो मेरे चैनल पे नए हैं, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरे मोटिवेटेड व्लॉग आपको मिलते रहे और आपको हौसला अफ़ज़ाई होती रहे और जो जिनके दिल में कोई बात हो या फिर कोई मायूस हो तो उसकी मायूसी ख़त्म हो जाए। अच्छा जी, आज का ना टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है और ना ये ख़वातीन के लिहाज से है। मैं ना सबसे पहली बात जो है ना मैं बस एक ना हाउसवाइफ़ ये बात ना सोचना बिल्कुल छोड़ दें। क्योंकि हमें ना ये बात शायद किसी-किसी को ये बात बुरी भी लगती है कि मैं तो जस्ट हाउसवाइफ हूँ, जो फ़लाँ औरत है वो तो बाहर भी जाती है, पैसे भी कमाती है, उसकी वैल्यू ज़्यादा है, उसकी इज़्ज़त ज़्यादा है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप ये सोचना बिल्कुल छोड़ दें कि आप जस्ट एक हाउसवाइफ हैं क्योंकि हम सब हाउसवाइफ यही समझती हैं कि हम प्रोफ़ेशनली एक्टिव नहीं हैं और हम कुछ नहीं कर पाती, हालाँकि हम कुछ ना करने के बावजूद बहुत कुछ करती हैं। बल्कि सब कुछ कर रही होती हैं। हम क्या-क्या करती हैं, सुबह सबसे सबके उठने से पहले क्या करती हैं, हम उठ जाती हैं, बच्चों के टिफ़िन से लेके हस्बैंड के कपड़ों तक सब ना रेडी रखती हैं। फिर घर की सफाई करती हैं, खाना बनाती हैं, कपड़े धोना, किचन देखना, राशन देखना क्या चीज़ है, क्या नहीं है। ये चीज़ें कोई आसान चीज़ें नहीं हैं, ये बहुत मुश्किल चीज़ें हैं। हर चीज़ पे नज़र रखना, कौन-सी चीज़ कम है, कौन-सी पुरानी हो गई है, कौन-सी हमने फेंकनी है, कौन-सी हमने रखनी है। फैमिली में अगर कोई बीमार हो जाता है, उसकी केयर करना ना इन सब कामों को करते-करते ना सुबह से शाम हो जाती है और हमारी अपनी शख्सियत जो है ना वो कहीं गुम हो जाती है, कहीं खो जाती है। हम अपने आप को तो बिल्कुल तवज्जो ही नहीं दे पाते क्योंकि अपने लिए तो हमारे पास टाइम ही नहीं होता। और फिर ये सब काम ना हम डेली रूटीन में कर रहे होते हैं। ये कोई 1 दिन की बात नहीं है, 2 दिन की बात नहीं है, बल्कि डेली रूटीन और कई सालों-साल गुज़र जाते हैं, हमारी ज़िंदगी गुज़र जाती है। बिना किसी छुट्टी के, बिना किसी तारीफ के और बिना किसी सैलरी के हम ये काम दिन-रात करते रहते हैं। तो सबसे पहले ये बात सोचनी है कि हम सिर्फ हाउसवाइफ नहीं हैं, बल्कि हम होम मेकर हैं। हम अपने सारे घर को मैनेज करती हैं, अपने सारे घर वालों का पूरी ज़िम्मेदारी से ख़्याल रखते हैं। दिन भर की मेहनत से जो हमारे शौहर कमाई लेके आते हैं ना, उसको समझदारी से खर्च करने का हुनर भी जानती हैं, बचत करना भी जानती हैं, सँभालना भी जानती हैं। तो बस जब कोई आपसे पूछे ना कि क्या करती हैं, तो आपने क्या करना है, आपने बड़े फ़ख्र से जवाब देना है कि मैं एक हाउसवाइफ़ हूँ और पूरा घर अपनी मेहनत से चलाती हूँ क्योंकि घर चलाना कोई छोटा-मोटा काम नहीं है, ये हर किसी के बस की बात नहीं है, ना ही कोई चला सकता है। ये एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है और आप इस ज़िम्मेदारी को बहुत अच्छी बाखूबी निभा रही हैं। दूसरी बात, अगर किसी को ना खुश करना ज़रूरी नहीं होता ना, जब आप छोटे होते हैं या फिर आप यंग होते हैं, बहुत सारी बातें ना आपको अंदर से परेशान करती हैं। बच्चों ने कुछ कह दिया, ससुराल में सास-ससुर या किसी और ने आपसे कुछ कह दिया, हस्बैंड ने बात नहीं मानी, तो फिर ना आपका दिल क्या होता है, टूट जाता है। अच्छा, जब ना स्टार्ट स्टार्ट लाइफ़ हमारी स्टार्ट होती है ना शादी के फ़ौरन बाद, तो हमें ना सब कुछ बड़ा अजीब लगता है। हमें कोई ज़रा-सा कुछ कह दे ना, तो दिल इतना दुखता है और ना रोना आता है क्योंकि हमें ना इन सब की आदत नहीं होती और आहिस्ता-आहिस्ता हम इतने पक्के हो जाते हैं, कोई ढेरों भी बातें सुना दें, तो हम सुन लेते हैं। औरत वैसे ना बड़ी मज़बूत चीज़ है, बहुत मज़बूत अल्लाह ताला ने उसे बहुत बड़ा दिल दिया है। वो अपने दिल में बहुत कुछ रखती है, बहुत कुछ सहती है, बहुत कुछ बर्दाश्त करती है। तो जो समझते हैं ना इस चीज़ को वो तो ख़वातीन को सलाम करते हैं और जो नहीं समझते हैं तो वो यही कहते हैं कि आप करती क्या हो? बस अल्लाह पाक सबको इतनी समझ-बूझ दे कि ये बहुत कुछ करती हैं और इनके बगैर हमारा घर नहीं चल सकता। अच्छा, क्योंकि हम ये सोचती हैं कि हम तो हर टाइम सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी हमसे खुश ही नहीं होता।
और हमारी ये कोशिश होती है कोई भी हमसे नाराज़ ना हो, सबको खुश रखें। और आप यकीन करें यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है जो हम दूसरों को खुश करने में लगे होते हैं। और तब हमें इतना पता नहीं होता क्योंकि लाइफ़ स्टार्ट होती है हमें यही ऐसे ही लगता है। और जितनी भी अभी भी जो जिनकी नई शादियाँ हो रही होंगी या हुई होंगी उनको यही लग रहा होगा कि है ना जब हम सारों को खुश रखेंगे ना, कोशिश करेंगे तो सब ना हमसे खुश हो जाएँगे। हालाँकि ये ना मैं उनको ये बताऊँगी कि आप कभी भी ऐसा मत करिएगा। इससे सिर्फ़ आपको ना दुःख होगा, तकलीफ़ होगी और कुछ भी नहीं। बाद में कुछ साल गुज़रने के बाद भी आपने ऐसे ही करना है। इससे पहले कि आप अभी से कर लें, आपने दूसरों को खुश करने वाला काम बिल्कुल भी नहीं करना। जिनकी नई शादियाँ हुई हैं या अभी-अभी हुई हैं या होने वाली हैं, उन्होंने सबसे पॉइंट यही रखना है कि आपने दूसरों को खुश करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। कि हम सबको ना खुश करने के चक्कर में ना खुद को बहुत पीछे छोड़ देते हैं। खुद को खुद की पसंद, नापसंद, खुद की आवाज़ सब कुछ ना आहिस्ता-आहिस्ता दब जाता है। मुझे भी यही लगता था कि मैं अगर सबका ख़्याल रखूँगी ना, सबके काम करूँगी, भाग-भाग के करूँगी, सबकी पसंद-नापसंद का ख़्याल रखूँगी, तो मुझसे ना सब खुश ही रहेंगे। कोई भी मुझसे ये नहीं होगा कि कोई मुझसे नाखुश नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। कुछ लोग कभी भी आपसे राज़ी नहीं होते, चाहे आप कितना भी अच्छा कर लें, चाहे आप कितना भी उनके लिए कर दें, चाहे आप उनके लिए परफ़ेक्ट सब कुछ कर लें, वो कभी भी खुश नहीं हो सकते, ना उन्होंने होना है। उन्होंने आपकी अच्छाई में से भी बुराइयाँ ही निकालनी है और ऐसा होता है, सबके साथ होता है और ऐसा होता चला आ रहा है। कितना भी उन्हें टाइम दे दें, इनका कोई भी काम कर लें, जिस तरह मैंने आहिस्ता-आहिस्ता यही सीखा है ना कि मैं सबसे पहले खुद को खुश रखूँ, खुद को टाइम दूँ। अपनी हेल्थ का ख़्याल रखूँ क्योंकि अगर मैं खुश और सेहतमंद रहूँगी तभी तो मैं अपने बच्चों और अपनी फ़ैमिली का ख़्याल रख पाऊँगी। अपने घर की ज़िम्मेदारी इस सूरत पूरी कर सकती हूँ जब मैं खुद एक सेहतमंद औरत बनूँगी, एक सेहतमंद माँ बनूँगी। आज से आपने भी अपनी खुद की ज़िम्मेदारी खुद उठानी है। ये किसी और का काम नहीं है, आपका अपना काम है। दूसरों को खुश करना छोड़ दें। अपनी हेल्थ का ख़्याल रखें, अपने सुकून का ख़्याल रखें, अपनी केयर करें। दूसरों को खुश करने का कोई फ़ायदा नहीं, दूसरे कभी भी खुश नहीं होते बल्कि आप उनको खुश करते-करते ना खुद कहीं खो जाते हैं, खुद अपना सब कुछ गँवा देते हैं, अपनी सेहत गँवा देते हैं, अपनी जवानी गँवा देते हैं, अपना जो आपकी ब्यूटी है आप उसको गँवा देते हैं, सब कुछ आप ख़राब कर देते हैं दूसरों की खातिर और दूसरे फिर भी कभी भी आपसे खुश नहीं होते, कभी भी आपकी तारीफ़ नहीं करेंगे, कभी भी ये नहीं कहेंगे इसने मेरे लिए बहुत कुछ किया। आप ज़रा-सी आप अब अगर आप बहुत कुछ अच्छा कर रही हैं ना, ज़रा-सी आप गलती कर दें, वो बस वो गलती उनको नज़र आएगी, जो आपने सारी ज़िंदगी में अच्छा किया होगा ना, वो उनको कभी भी नज़र नहीं आएगा। इसलिए दूसरों को खुश करने वाली जो सबसे हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती होती है ना, उसको छोड़ दें, क्योंकि ये हमारा सुकून खराब करता है, हमारा सब कुछ ये खराब करती है, ये चीज़ जो दूसरों को खुश करने में लगी रहती है। नेक्स्ट हर रिश्ते को ना बचाना सिर्फ़ आपकी ड्यूटी नहीं है। कई बार हम औरतें सोचती हैं कि रिश्तों में दरार आए, उलझनें पैदा हों, हमें ही ना इन्हें ठीक करना चाहिए, हमें ही चुप रहना चाहिए, हम समझौता कर लें, कुछ नहीं बोलते। अपने गुस्से को दबा लें ताकि ना रिश्ता कायम रहे। लेकिन रिश्ते 2 लोगों से बनते हैं। इनको निभाने की जो ज़िम्मेदारी है ना, वो भी 2 लोगों की होती है। एक की ज़िम्मेदारी नहीं होती। लेकिन हम ना यही सोचते हैं कि ये सारा कुछ करने की ज़िम्मेदारी ना बस हमारी है। और बहुत सारी लड़कियाँ, बहुत सारी ख़वातीन, बहुत सारी मेरी बहनें ऐसे करती हैं कि वो खुद अकेली ज़िम्मेदारी निभाती हैं। उन्हें ऐसे लगता है कि सब कुछ मैंने ही ठीक करना है। सब मैंने ही हमेशा झुकना है, मैंने ही हमेशा समझौता करना है, मैंने ही हमेशा गुस्से को पीना है, ऐसा नहीं होता। ये आपने अकेले नहीं निभाना, यही आपकी गलती है। ये 2 लोगों का रिश्ता है और ये 2 लोगों ने चीज़ें निकाली। अगर आप अकेले ही सब कुछ सह रही हैं ना, समझौते पे समझौता सिर्फ़ आप ही कर रही हैं, सामने वाला कुछ भी नहीं कर रहा, तो ये रिश्ता नहीं बल्कि बोझ है और आप इस बोझ तले दबी हैं और हमेशा के लिए दबी रहेंगी। ये लेन-देन है। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी तरफ से ही कंप्रोमाइज़ेज़ नहीं होने चाहिए, रिश्तों को कायम रखने और बचाने की ज़िम्मेदारी सामने वाले की भी है, इतनी ही है जितनी आपकी है, ये बिल्कुल बराबरी है, इसमें कोई कमी-पेशी नहीं है। हर बार अपने गुस्से को पी लेना, दबा लेना भी आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। क्योंकि जब आप बार-बार इनकी बातों को, तनकीद को सहती रहती हैं ना, अपने गुस्से को अंदर ही अंदर रखती हैं, तो फिर आपका ये गुस्सा ना एक दिन क्या होता है कि लावा बन के निकलता है, जो बाद में ज़्यादा नुकसान का बायस बनता है। इसलिए अपने गुस्से को ना कभी भी
ऐसे रोक के ना रखा करे, दबा के ना रखा करे, इसको निकलने दिया करे। आपका हर वक़्त का खामोश रहना कहीं की समझदारी नहीं है, बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। बल्कि कई बार सामने वाला इसको आपकी ना कमज़ोरी भी समझ लेता है कि मैं जितना भी कुछ सुना लूँ, इस पे जितनी भी तनकीद कर लें, इसने तो कुछ बोलना है नहीं, शायद इसको बोलना ही नहीं आता, शायद इसको जवाब ही नहीं देना आता, तो वो आपको ना कमज़ोर समझता है। इसलिए जहाँ ज़रूरी हो, वहाँ बोलना सीखें और बोलें, अपने हक़ के लिए बोलें। इस तरह लोग आपको कमतर समझते हैं, आपको वैल्यू नहीं देते। आप फिर कहीं बहुत पीछे रह जाती हैं, कोई कुछ आपको समझता नहीं, आपकी अहमियत बहुत कम हो जाती है। जहाँ आपको बोलना है, वहाँ बोलना सीखें। जो आपने कहना है, उसको कहना सीखें। अपने गुस्से को कभी-कभी निकालना भी सीखें, लेकिन जहाँ आप राइट हों। वहाँ पे ये नहीं कि हर वक़्त का गुस्सा भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, लेकिन हर वक़्त गुस्सा दबा के रखना भी अच्छा नहीं होता। इसमें हमेशा बैलेंस रखें। नेक्स्ट, लोगों को ना कहना भी सीखें, खुद को इतना भी ना थकाएँ कि बस आप थक-हार के बैठ जाएँ। ये बुरी बात नहीं है कि आप किसी को इनकार करें, अगर आप जिस्मानी या ज़हनी तौर पे थक गए हैं ना, तो आपके लिए ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। आप सामने वाले को नो कह सकते हैं, नो कहने में कोई बुरी बात नहीं है। जब आप हर रिश्ते के काम करते रहेंगे, नो कहना नहीं ना आप सीखेंगे, तो फिर जब आप कभी नो करेंगे ना तो सबको बहुत बुरा लगेगा। इसलिए आप स्टार्ट से ही अगर जो आप काम कर सकती हैं उसको करें, जो नहीं कर सकती उसमें नो करना सीखें। ये नहीं कि जो आप नहीं कर सकती आप वो भी हाँ कह रही हैं और फिर आप परेशान फिर रही हैं और आपको नींद भी नहीं आती, आपका सुकून भी कहीं चला गया है। तो हमेशा ज़िंदगी में नो करना भी सीखें, ये आपको बहुत फ़ायदा देता है। नेक्स्ट, सब कुछ ना एक साथ परफेक्ट नहीं हो सकता। मुझे पहले ये लगता था अगर मैं जॉब कर रही हूँ या घर पे कोई बिज़नेस चला रही हूँ ना, तो मुझे घर भी बिल्कुल परफेक्ट रखना है, मुझे सफाई भी टाइम पे करनी है, मुझे खाना भी बनाना है, मुझे बच्चों को टाइम पे स्कूल भी भेजना है और इनके जो लंच बॉक्स है उनको भी तैयार करना है, इनकी पसंद-नापसंद का भी ख़्याल रखना है, हस्बैंड के भी सारे काम करने हैं, किचन भी मैनेज करना है, सब कुछ परफेक्ट रखना है। परफेक्ट के चक्कर में ना पड़े, परफेक्ट कभी भी कुछ भी नहीं हो सकता, हमारी रूटीन कभी परफेक्ट नहीं हो सकती, कभी सालन जल जाता है, कभी रोटी जल जाती है, कभी हमारा मूड खराब होता है, तो सब कुछ ना नॉर्मल है, ज़िंदगी कोई स्टोरी नहीं है जिसमें हर चीज़ सजी हुई नज़र आए, ज़िंदगी में ऊँच-नीच लगी रहती है, इसलिए हमेशा परफेक्ट के चक्कर में ना पड़े। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।